सादा फ्रॉक। फ्रॉक का नाम लिया तो छोटी बच्ची का फ्रॉक नजरों के सामने आ जाता है। अभी इन छोटे फ्रॉक्स में कितनी सारी वैरायटीज आती है। कलर कॉम्बिनेशन, लेसेस, कपड़ों के प्रकार, ऐसे अनेक वैरायटी के कारण हम फ्रॉक के अनेकों पैटर्न्स तैयार कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के घेर और विभिन्न प्रकार की बाहें, अलग अलग कलर्स, इन सब की वजह से छोटी बच्चियों के फ्रॉक्स में सबसे ज्यादा विविधता तैयार होती है। आज हम एक सादा फ्रॉक जिसे जैकेट अटैच किया हुआ है वो तैयार करेंगे। लगने वाले नाप: पूरी लंबाई, कमर लंबाई, छाती घेर, कमर घेर, बाही लंबाई, बाही घेर, आगे के गले। लगने वाला कपड़ा: छोटी बच्ची के फ्रॉक के लिए लंबाई के हिसाब से 2.5 गुना कपड़ा लगता है। पैटर्न के हिसाब से मैचिंग कपड़ा और हमेशा की तरह सिलाई की चीजें लगेंगी। अब हम फ्रॉक के कपड़े पर कटिंग करने वाले हैं। बॉडी के लिए कमर लंबाई प्लस 1 इंच पे कपड़े का पन्हा काट लिया है। घेर के लिए दोहरे घड़ी पर घेर लंबाई प्लस 2 इंच ले ले। बैक को ओपन रखने के लिए 1.5 इंच की पट्टी ज्यादा लेना है। यहाँ पर कमर लंबाई प्लस 1 इंच लेना है। मुंडे छाती तक की गहराई छोटी बच्चियों के लिए 28 इंच छाती का चौथा भाग लेना है। आगे गले की गहराई ले। पैटर्न के अनुसार चाहिए वो गले का आकार ले। फ्रंट में यहाँ पर चौकोन गले का आकार लिया है। शोल्डर का आधा प्लस पाव इंच ले। छाती रेशा पर शोल्डर का आधा प्लस पाव इंच सिलाई मार्जिन ले। यहाँ पर सीधी रेखा खींचे। शोल्डर का उतार जोड़ ले। यहाँ छाती का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच लेना है। कमर पे घेर का चौथा हिस्सा प्लस 1 इंच ले। छाती और कमर जोड़ना है और उसके बाहर 1 इंच सिलाई मार्जिन लेनी है। दिखाए अनुसार पीछे के मुंडे का आकार देना है। फ्रंट मुंडे का आकार दे।
बॉटम में दिखाए अनुसार आधा इंच ऊपर काटना है। इससे पेट पर फ्रॉक ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर फ्रंट और बैक अलग-अलग बनाए हैं। फ्रंट का आर्म हाल काट ले। फ्रंट का अलग से सेपरेट चौकोन गला काटना है। बैक ओपन के लिए रखी हुई पट्टी अंदर से मोड़ ले। फ्रंट के लिए कागज पर जैकेट का कटिंग करने वाले हैं। यहाँ शोल्डर का आधा ले। शोल्डर ड्रॉ कर ले। मुंडे का आकार दे। साइड का भी आकार दे दे। फ्रंट पर नीचे 1 इंच तिरछा ले। यह रेखा अंकित कर ले। यहाँ पर मध्य ले। मध्य पर 1 इंच बाहर ले। वहां तिरछी रेखा अंकित कर ले। यहाँ पर जैकेट को गले का आकार देना है। दोहरे कागज पर जैकेट काट ले।
फ्रंट के दोनों ही कागज खोल ले। इस तरह जैकेट का आकार दिखेगा। इच्छा अनुसार जैकेट को फ्रंट को चाहिए वैसा आकार दे सकते हैं। फ्रॉक के बॉडी पर इस तरह जैकेट दिखेगा। कपड़े के 4 पल्लू इकट्ठा करके इस पर जैकेट काट ले। यहाँ पर फ्रॉक को फ्रंट में जैकेट अटैच होने वाला है, इसलिए यहाँ पर जैकेट का बैक लेना नहीं है। जैकेट अलग से भी ले सकते हैं। इसी जैकेट के फ्रंट के बैक अलग तरह के फ्रॉक के बॉडी के हिसाब से काटना पड़ेगा। जैकेट तैयार करते समय भी अलग जैकेट तैयार करना पड़ेगा। जैकेट के दोनों ही फ्रंट एक साथ लेकर दिखाए अनुसार सिलाई मारनी है। सिलाई मारने के बाद इस भाग को उलट कर ले ले। ठीक तरह से इस्त्री करके जैकेट का भाग तैयार रखना है। डबल घड़ी पर बाह काट ले। यहाँ पर बाह की लंबाई ले ले। फुगा बाह का मुंडा 2.5 इंच और नीचे लेना है। यहाँ पर रेखा खींच ले। बॉटम पे भी रेखा खींच ले। फुगा बाह के लिए ऊपर 2 इंच ज्यादा ले। ऊपर भी रेखा खींच ले। बाह की चौड़ाई छाती घेर का चौथा हिस्सा प्लस 2 या 3 इंच ले ले। यहाँ पर मध्य ले। ऊपर भी रेखा खींच ले। इधर 1.5 इंच तिरछा ले ले। इधर 1 इंच तिरछा ले। दिखाए गए अनुसार बाह का आकार ले। दोनों ही मुंडे का एक ही आकार होता है। इस हिसाब से बाह काट ले। बाह के मध्य बीच में दिखाए गए अनुसार मार्किंग करें। चुन लेने के लिए बाही खोल कर दिखाए गए हिसाब से ऊपर नीचे बड़ी सिलाई मारनी है। इस तरह से बाह तैयार कर ले। ये चुन अंदाज से लिया है। फ्रॉक को बाह जोड़ते वक्त चुन एडजस्ट करके जोड़ने हैं। इस तरह दोनों बाह दिखेगी।
फ्रंट के बॉडी पे बीचों बीच निशान कर ले। एक घेरे पर भी निशान लगा ले। दिखाए गए अनुसार घेरे पर चुन लेकर फ्रंट जोड़ना है। चुन लेने के लिए घेरे पर बड़ी सिलाई मार ले। सिलाई निकालने पर चुन एक समान होगी। लिबर्टी के इस किताब में 18 इंच छाती से लेकर 32 इंच छाती तक की लड़कियों की फ्रॉक्स के तैयार पेपर कटिंग है। इन कटिंग में अलग अलग अम्ब्रेला घेर, विभिन्न प्रकार के बाहें, कॉलर के प्रकार है। इसके सिवाय इसी किताब में जैकेट्स के भी कटिंग है। इस किताब की मदद से अभी किसी भी नाप के फ्रॉक्स बनाना बहुत आसान हो गया है। बैक को पीछे ओपन रखने के लिए पट्टियां अंदर की ओर मोड़ के सिल ले। जोड़ने के लिए एक के ऊपर एक रख कर पिन लगा ले। बैक ओपन को चाहिए वैसा चेन, हुक्स या प्रेस बटन लगा के ओपनिंग ले सकते हैं। फ्रंट की ही तरह बैक का भी घेर जोड़ ले। इस तरह फ्रंट का घेर जोड़ लिया है। तैयार हुआ जैकेट का भाग फ्रॉक के फ्रंट पर रखें। जैकेट का भाग फ्रॉक के फ्रंट पे शोल्डर, मुंडा और साइड से जोड़ के सिलाई मार ले। जैकेट जोड़ने के बाद फ्रॉक का फ्रंट और बैक जोड़ ले। पाइपिंग के लिए 1 इंच की क्रॉस पट्टी काट ले। इस पट्टी को एक बाजू से फोल्ड कर ले। गले पे पाइपिंग करते समय पाइपिंग की पट्टी को खींच ले। गला जरा भी नहीं खींचना है। चौकोन गला भी इसी तरह से जोड़ना है। पाइपिंग मोटा रखने के लिए पाव इंच से थोड़ा एक रेशा मार्जिन ज्यादा लेकर पाइपिंग जोड़ ले।
पाइपिंग फोल्ड कर ले। पाइपिंग पे सिलाई मारते समय अंदर की मार्जिन फोल्ड कर लेने से पाइपिंग मोटी होगी। इस तरह सिलाई मार के पाइपिंग तैयार कर ले। इस तरह से वी गले को या पंचकोनी गले को अंदर से सिलाई करनी पड़ती है। पाइपिंग तैयार होने के बाद चौकोनी के पास अंदर से सिलाई मारनी होती है, इसलिए ये गला चौकोन गला तैयार होगा। इसी तरह से वी गले को और पंचकोनी गले को अंदर से सिलाई करनी पड़ती है। चुन की बाह को नीचे पट्टी लगानी होगी। लंबाई में ये पट्टियां बाह घेर प्लस 2 इंच लेनी होगी और इस पट्टी की चौड़ाई 1 या 1.5 इंच लेनी चाहिए। बाह को इसी तरह से पट्टियां जोड़ ले। दिखाए गए अनुसार बाह की पट्टी दूसरी बार अंदर से फोल्ड करके सिल ले। इस तरह से बाह का बॉटम तैयार होगा। इस तरह से बाहें जोड़ ले। बेल्ट लंबाई में फ्रॉक के लिए घेर लंबाई से 1.5 गुना ज्यादा ले। चौड़ाई पर ऊपर 4 या 5 इंच ले। नीचे की चौड़ाई 2 या 2.5 इंच ले। नीचे तिकोना आकार दे। ऐसे दोहरे कपड़े पर बेल्ट काट ले। एक एक की घड़ी करके सिलाई मार ले। किसी नोक वाली रिफिल या पेन से बेल्ट दिखाए गए अनुसार उलट ले। इस तरह से दोनों ही बेल्ट उलटकर अच्छे से इस्त्री कर ले। तैयार किए गए बेल्ट को दोनों साइड से लगा ले। दिखाए गए हिसाब से दोनों ही साइड जोड़ ले। इस तरह से ये फ्रॉक तैयार है।